एक बेहद शानदार प्रदर्शन के बाद चैंपियन बॉक्सर्स और उनके द्रोणाचार्य कोच भास्कर भट्ट वतन वापस लौट आए हैं और इस वक्त एनडीटीवी के स्टूडियो में हमारे साथ हैं। निखत के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है और लेकिन निखत और मनीषा और कोच भट्ट के से हम कुछ वैसी बातें करेंगे जो आम लोगों को नहीं पता है। सबसे पहले तो आप लोगों को का बेहद शुक्रिया यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत बधाई। बहुत बड़े, सबसे बड़े स्टेज पे आप मेडल जीतने के लिए। निखत, आपसे शुरुआत करते हैं। बहुत सी बातें हैं जो लोगों को आपके बारे में पता नहीं, जैसे आप शायरी करती हैं बहुत ज्यादा, तो और पहले भी सुना है, तो एक शायरी से आपके स्टार्ट करते हैं शो की। जी तो ये है कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि सारा जहां तुम पे फिदा है। तुम इतनी खूबसूरत हो कि सारा जहां तुम पे फिदा है। सोचा था कि खुदा से तुम्हें मांग लूं, पर क्या करे कमबख्त, खुदा भी तुम पे फिदा है। क्या बात है। तो ये शायराना अंदाज है, हैदराबाद की हैं और जाहिर तौर पे अब निखत आपके लिए, मनीषा के लिए, भट्ट साहब, बहुत कम वक्त मिला सेलिब्रेशन का, आप वहां से पहुंचे हैं और यहाँ पे कोई छोटा मोटा सेलिब्रेशन भी हुआ आप लोगों का? निखत? जी नहीं सर, अभी आते ही इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं हमें तो टाइम नहीं मिला है, बट कल जरूर एक सेलिब्रेशन हम करेंगे हमारे बीएफआई फैमिली के साथ और साई के साथ, तो एक जरूर होगा हमारा एक सेलिब्रेशन। और एक सेलिब्रेशन लेकिन आपने वहां से शुरू कर दिया था सलमान खान के ट्वीट को लेके। जी, वो तो उसके लिए तो मैं आपका धन्यवाद कहूंगी मैं, कि आपकी वजह से आपने इंटरव्यू लिया, उसमें जिक्र किया सलमान खान का, और मैंने नहीं, जिक्र आपने किया था तो मैंने अपनी दिल की बात कही और वो वहां तक पहुंची और उन्होंने मुझे ट्वीट किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने फाइनली मुझे मतलब मेरे लिए ट्वीट किया है करके। आपको मिलवाने की भी हम जरूर कोशिश करेंगे, मैसेज पहुंचाने की कोशिश करें। भास्कर सर, ये दोनों लड़कियों के बारे में जो सबसे खास बात है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में लोगों को पता नहीं है कि मेल में आज तक कोई गोल्ड मिला नहीं है। लड़कियों में भी 10 गोल्ड है, तो 6 मैरी कॉम का है, 2 और लड़कियां, ये सिर्फ 5वीं भारतीय लड़की है जिन्होंने जीता। और मनीषा और परवीन, इन्होंने भी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता, ये बहुत बड़ा स्टेज है, बहुत बड़ी कामयाबी है। यहां से जाहिर तौर पे लोग आपको, आपकी टीम को, आप 2004 से जीते रहे, मतलब मैरी कॉम के साथ भी रहे, इन लोग दोनों जो लड़कियां हैं, इनमें क्या खास देखते हैं कि अब पेरिस की बात एक रियलिस्टिक चांस लगने लगा है? सही मायने में तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमारे मुक्केबाजों को, हमारी मुक्केबाजी को एक मुकाम देने की कोशिश करी है। सभी मुक्केबाजों को मैं एनडीटीवी को सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने बुलाकर हमारे खिलाड़ियों का प्रोत्साहन किया है। नहीं, हम बुलाते रहते हैं, पहले भी आएंगे जी, इसीलिए ना आपकी ओर से विशेष। तो जो खास बात है, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के दौर में जो हमारे मुक्केबाज हैं, अभी हमारी टीम के साथ गए थे, हर खिलाड़ी के एक जज्बा है कि उसे गोल्ड चाहिए। तो जो ये जुनून है खिलाड़ी के अंदर, खिलाड़ी ये देख रहा है कि मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना है, मैं खेलने नहीं गई हूं, मुझे गोल्ड चाहिए। अगर आप पूरी हमारी सभी मुक्केबाजों की अगर बाउट देखेंगे तो हर खिलाड़ी हर राउंड के लास्ट सेकेंड तक भी अपने आप को जीतने की कोशिश कर रहा था। तो जहां तक इन दोनों का सवाल है, मेडलिस्ट हमारी हैं। अगर आप सबसे पहले निखत को देखेंगे तो निखत ने हर बाउट जीतने के बाद जो अगली बाउट है उसमें और अच्छा प्रदर्शन किया है। हर राउंड के लास्ट के जो हमारे कहते हैं हम 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, इवन उन सेकेंड तक भी अपोनेंट को यह एहसास नहीं होने दिया। हमारी जो पहली बाउट थी फाइनल को अगर हम छोड़ दें तो फर्स्ट और सेकेंड राउंड हम पूरी तरह डोमिनेट किए, और उसके बाद जो थर्ड राउंड था उसको बिल्कुल इजी, जो रियल इसका गेम है उसको हमने लेके आए। बिल्कुल। मनीषा के बारे में जरूर बात करना चाहेंगे। निखत के बारे में बहुत सारी बातें हो रही है, डिजर्व भी करती हैं, लेकिन मनीषा ने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। लोगों को पता कम है कि मनीषा के फादर हैं, ट्रैक्टर मैकेनिक हैं, अपने घर को खुद से कमाती हैं, बॉक्सिंग भी करती हैं और इस तरह से सस्टेन कर रही हैं। मनीषा, आपके लिए सबसे पहले पिताजी आपके कैसे हैं और कितना डिफिकल्ट रहा है पिताजी के हार्ट अटैक के बाद से यहाँ तक का वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल का सफर? सबसे पहले तो नमस्कार जो सभी देख रहे हैं। हमारा स्ट्रगल की लाइफ तो काफी सभी की होती है जो यहाँ तक पहुँचते हैं। तो मेरे पिताजी कुछ ऐसे ही ट्रैक्टर मिस्त्री हैं, तो ऐसा नहीं था कि वो मुझे प्रॉपर डाइट दे सकें या कुछ ऐसा कर सकें, लेकिन उन्होंने जितना हुआ उनसे किया।
उसके बाद कुछ टाइम था कि उनको हार्ट अटैक आया और उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि मैंने उनको मना किया कि अब मैं करूंगी आपके लिए। तो उन्होंने बोला, मतलब वो फिर भी अपनी मेहनत करते रहे। तो फिर दोबारा ऐसा हुआ कि उनको दोबारा भी हार्ट अटैक आया। तो उसके बाद मेरे कुछ मेडल आए, मतलब नेशनल लेवल पे मैं चैंपियन बनी। तो कुछ पैसे ऐसे आए, तो फिर उससे मतलब मैं घर वालों को दे देती थी कि इससे कुछ घर वाले का चल जाएगा। तो उसके बाद जैसे जैसे चैंपियनशिप हुई, 2018 में मेरी शुरुआत हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप से। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने वर्ल्ड चैंपियन को मारा, ओलंपिक मेडलिस्ट को मारा। और तभी मैं लास्ट 8 में आई, क्वार्टर फाइनल तक पहुंची और रैंकिंग 8 बनी। तो उसके बाद अभी ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी उसके लिए मैंने मेहनत की और काफ़ी अभी टाइम भी हमें बहुत कम मिला था, 2 महीने हमें चैंपियनशिप के लिए मिले, जिसमें भास्कर भट्ट सर जो हमारे चीफ कोच हैं उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, मेरे ऊपर काफ़ी काम किया, जो मैं आज इस मेडल को ले पाई। मनीषा, जैसे निखत का है, वहां से इनके लिए बाहर आना बहुत मुश्किल था। पिताजी इनके जरूर फुटबॉल क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए बेचारी वहां तक मैदान तक आ पाई, लेकिन फादर का बहुत सपोर्ट रहा। आपके लिए हरियाणा में घर से बाहर आना, क्योंकि मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि 12 साल तक आपने घर में बताया नहीं कि आप बॉक्सिंग करती है। 12 साल तो नहीं, शुरू में जैसे मेरा परिवार एक ऐसा है कि लड़कियों को कभी चांस दिया ही नहीं। और अभी मतलब अभी तक भी जब मैं मेडल लेके आई 2016 या 18 में, तो तब वहां से गांव में से लड़कियां बाहर जाना स्टार्ट हुई हैं। हमारे मतलब मेरे पिताजी भी हैं, शुरू में बोलते थे कि नहीं कोई बाहर नहीं जाएगा, मतलब नहीं खेलने जाना। मैं लड़कों के साथ खेलती थी दिन भर, लेकिन वो बोल देते थे नहीं इतनी दूर नहीं जाना, नहीं जाना ऐसे करके। तो मैं छुप छुप के गोली कंचे खेलने के लिए मैं जाती थी। तो रास्ते में मतलब अगर पापा आते हुए दिख जाते तो हाँ पापा मारेंगे अभी, वापस करके ऐसे घर पे भागती थी। तो फिर दोबारा क्या हुआ, स्टेडियम में कुछ बच्चे जाते थे बॉक्सिंग में, लड़के जाते थे, और मेरा भाई वॉलीबॉल प्लेयर है तो वो जाता था और उसको देख के मेरे को भी जाना है वहाँ पे। तो वॉलीबॉल का कोच मुझे वहाँ पर नहीं मिला, बॉक्सिंग का कोच थे वहाँ पे राजेंद्र जी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप बॉक्सिंग करो। तो मैंने बहुत मार खाई वहाँ पे, लड़कों से पीटी, लड़कियां एक भी नहीं थी वहाँ पे हमारे सेंटर पर भी। इस संघर्ष की सबकी कहानियां हैं। निकत, आपके बारे में भी लोगों को पता है कि आप निकलती थी हैदराबाद जैसे शहर में, तो शॉर्ट्स पहन के लड़ना है तो लोग ताने मारते थे। अभी आपको लगता है कि आपका ड्यू आपको मिला है, अब जवाब आपने दे दिया सबको? जी बिल्कुल। जैसे पहले भी मैं जो लोग कहते थे कि छोटे कपड़ा पहनना इस्लाम में गुनाह है, ये सब, मैं तब भी उनकी नहीं सुनी थी। मैं आज भी अगर कोई और भी आके बोलेगा फिर भी मैं नहीं सुनूंगी। मेरा जो सपना है, जो मेरा लक्ष्य है, मेरा टारगेट है कि ओलंपिक में मेडल जीतना है, उसको मैं पूरा कोशिश करूंगी पूरा करने की। तो मैं उसी के पीछे लगी हूँ। बाकी लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं उस पर मुझे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो अगर मैं उनके ऊपर ध्यान दूंगी तो फिर मैं अपने बॉक्सिंग पे ध्यान नहीं दे पाऊंगी। मैं बिल्कुल। एक भास्कर सर, हमारे पास थोड़ा सा वक्त कम है, दोनों के बारे में एक ऐसी, क्योंकि जैसे आपने अब जैसे निखत पहुंच गई है वर्ल्ड लेवल पे, दुनिया भर के जो 200 देश के लोग हैं इनको देखते हैं कि पता है इनका जो स्ट्रोक बॉल जैसे गेंदबाजों के लिए कहते हैं, इनका एक स्ट्रोक है राइट पंच, लेफ्ट हुक, स्टेप बैक करना। अब आपको कैसे लगता है कि पेरिस के लिए इनको आप उस तरह से प्रिपेयर कर पाएंगे? देखिए, हर खिलाड़ी के पास कोई न कोई उसका एक स्ट्रांग हथियार होता है जिसके दम पर वो करता है। लेकिन जब आप टॉप लेवल में पहुंच जाते हैं तब आपका किसी एक ही हथियार से, एक ही चीज से काम नहीं चलता है, तो आपको वैरायटी रखनी पड़ती है। और इसी प्रकार जैसे मनीषा है, मनीषा के लंबे पंच और पूरे पावर के साथ, तो इसकी जो विशेष क्वालिटी है कि जब भी ये पंच मारती है, इसके लंबे पंच हैं और पूरी पावर उसके पीछे रहती है। तो दोनों के अंदर अपनी अपनी अलग क्वालिटी है। तो आने वाले समय में हम आगे की जो तैयारी कर रही है, हमारी पूरी टीम इनके साथ काम कर रही है। पेरिस में मेडल जीतेंगे? 100% जीतेंगे। आज हम आपके पास बैठ के कह रहे हैं क्योंकि हमारे खिलाड़ियों में वो जज्बा है, वो उनकी वो सोच है कि उन्हें पेरिस में मेडल चाहिए। तो इन्हीं के साथ हमारे जो और भी हमारे पास हैं, क्योंकि पूरी टीम हमारी इनके साथ काम कर रही है, हमारे फेडरेशन है, ये बहुत हार्टनिंग है सुनना कि पेरिस में मेडल जीतेंगे। इस कॉन्फिडेंस से आप आज बोल रहे हैं, 2024 में है। जाते जाते निकत फिर से शायरी से ही एंड करते हैं आपकी।
निखत में वैसे बहुत सारा टैलेंट है, कैरिकेचर करती हैं, फिल्म के डायलॉग बोलती हैं, फोकस्ड हैं, सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करती हैं, रील बनाती हैं और बहुत समय से अपना ट्विटर खुद हैंडल करती हैं। आपकी शायरी से एंड करते हैं। अर्ज किया है, कभी तो सूरज ने की होगी चांद से मोहब्बत, तभी तो चांद में दाग है। मुमकिन है कि चांद ने की होगी बेवफाई, तभी तो सूरज में आग है। क्या बात है, आप में भी आग है और देखा तो, और आप जैसे सारे बॉक्सर्स हैं उनमें आग है, तभी यहाँ तक आप पहुंचे हैं। आग है, जुनून है, पैशन है, जिसकी वजह से भारतीय बॉक्सिंग बहुत अच्छा कर रही है और सिस्टम भी एक तरह से इनके साथ है। और जाहिर तौर पे इस सब के सहारे पेरिस में जो भारत का जो सपना होता है ओलंपिक्स मेडल, जिसके थ्रू हम सब इनको इवेलुएट करते हैं, आंकते हैं, इनके बारे में कहते हैं, वो जरूर सपना पूरा होना चाहिए। हर पिछले 2 बार से मैरी कॉम ने, लवलीना ने, इन सब ने जीता है। शायद निखत, शायद मनीषा या और भी प्लेयर्स जो हैं वो पेरिस में हमें मेडल जीत कर लाए और फिर से एक बार देश का नाम रोशन करें। आप सबका बेहद शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। धन्यवाद जी।